देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 278, श्लोक क्रमांक 41 और नाम क्रमांक 262। जय महाकाल। आज 5 फरवरी है। आज से अपने होने वाले महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 383 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वृषाहि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। ओम वर्धमानाय नमः। ओम तत्सत। वर्धमानः माने संसार रूप से बढ़ने वाले। परमात्मा वर्धन माने बढ़ाने वाले हैं। यह कहने के अनंतर अब वह वर्धमान माने बढ़ाने वाला भी है। इस संसार को वह बढ़ाता भी है। यह वर्धमान नाम से कहते हैं। भाष्यकार इस पर लिखते हैं भाष्य, प्रपंच रूपेण वर्धते इति वर्धमानः। प्रपंच रूप से बढ़ते हैं इसलिए वे वर्धमान हैं। परमात्मा ही प्रपंच रूप से नटा हुआ है। वही इसको बनाता है और वही यह बनता भी है। परमात्मा इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वह अपनी अघटित घटना पटीयसी माया के कारण कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम अर्थात सब कुछ करने में सर्वसमर्थ है। यह संसार उसका मनोविलास है। भगवान कहते हैं ना कि मैं इस जगत का माता हूं, धाता हूं और पितामह हूं। अहम बीज प्रदः पिता। मैं बीज प्रदान करने वाला हूं, इसलिए यह जगत बढ़ता है। जगत बढ़ता है तो मानो वही परमात्मा बढ़ रहा है। जैसे कोई बालक बढ़ता है ना तो उसके साथ साथ उसके माँ बाप की भी मानसिक वृद्धि होती है। बालक यदि इंजीनियर हो तो पिताजी को लगता है कि मैं ही इंजीनियर हूं। बालक यदि डॉक्टर हो तो पिताजी को लगता है कि मैं ही डॉक्टर हूं। तो उसके साथ साथ उनके माँ बाप भी बढ़ते हैं। इसलिए तो बालक की वृद्धि के लिए उसके माँ बाप दिन रात प्रयत्न करते हैं।
अनेक कष्ट सहन कर उसको अत्युच्च शिक्षण देकर उसे बड़ा बनाने का प्रयत्न करते हैं। बालक की वृद्धि को वे अपनी ही वृद्धि मानते हैं। शंकराचार्य जिसको प्रणाम करते होंगे वे माँ बाप धन्य हैं। अथवा आज वर्तमान में समस्त विश्व जिस प्रधानमंत्री को माने नरेंद्र साहब मोदी को आनंद से देखता है, महाराज बड़ा आदर से देखता है, उनको देखकर आनंद भी होता है। ऐसे सफल प्रधानमंत्री जब अपने घर में जाकर अपनी मां को नमस्कार करते हैं तब उस वृद्ध मां को कितना आनंद होता होगा यह तो वही जाने। जावे त्याच्या वंशा तेव्हा करे, पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा ज्याचा त्रैलोक्यामध्ये झंडा। ऐसे हमारे मोदी साहब हैं, ऐसे हमारे राजा हैं। वैसे ही इस महान एवं अद्भुत विश्व को देखकर उस परमात्मा को ही बहुत आनंद होता होगा। प्रत्येक वस्तु उस परमात्मा का ही तो गुणगान गा रही है ना। यह जगत सतत बढ़ रहा है। परमात्मा अनंत है तो यह संसार भी अनंत ही है। स्वप्न का कितना विस्तार होगा यह जैसे स्वप्नस्थ पुरुष नहीं जान सकता। जैसे अपने शरीर पर कितने बाल कितने रोम निकल रहे हैं यह जैसे गर्भस्थ शिशु नहीं जान सकता, वैसे ही इस संसार का कैसे विस्तार हो रहा है, कितना विस्तार हो रहा है यह हम प्रकृति के गर्भ में स्थित जीवात्मा नहीं जान सकते। यह संसार है तो मिथ्या है, किंतु सब जीवात्माओं को इसने अपने आसक्ति में जकड़ करके रखा है। प्रत्येक जीव संसार के भूल भुलैया में फंस गया है। इस संसार में से वह स्वयं के बल पर बाहर निकलने की चेष्टा भी करे तो भी वह नहीं निकल सकता, क्योंकि संसार की जड़ें बहुत ही गहरी है। इस संसार का विस्तार अवर्णनीय है। संसार की महत्ता का बोध उसकी ही सत्ता से होता है, इसलिए उस परमात्मा को यहां पर वर्धमान कहा है। इस संसार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही है कि यह जहां से प्रकट हुआ है उसका साक्षात्कार कर लेना। अंधकार से मुक्ति पाना हो तो सूर्य का आश्रय लेना ही होगा। आत्मस्वरूप के पास बैठने से ही यह संसार तिरोहित हो सकता है। जहां से इसका विस्तार हो रहा है ना, हमें उस वर्धमान को जानना चाहिए। स्वप्न से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है स्वप्न से जाग जाना। नहीं तो गोस्वामी जी ने लिखा है, मोह निशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। सोने वालों के लिए स्वप्न का विस्तार अनंत गुना है और जागने वालों के लिए स्वप्न एक मिथ्या अनुभूति है। वैसे ही जो वर्धमान के पास बैठा है उसके लिए यह संसार स्वप्न से अधिक नहीं है। भगवान वर्धमान हमें अपने पास बैठने की शक्ति प्रदान करे ना, यही हम उस परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे प्रभु आप अपने पास बैठने के लायक अपने को बनाओ। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।